कोई एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव कब कहेंगे? इफ work done by a force in moving a body from one point to other is independent of the path followed, independent of the path followed, then the force is called conservative. Conservative. Otherwise the force is non-conservative. कोई बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेने में जो वर्क होगा, अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे सपोज कोई एक मान लो कि यहां से कोई एक वायर ऐसे लगा, दिस इज ए वायर एंड दिस इज अनदर वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक रिंग है, यहाँ पर कोई रिंग है, रिंग इधर से फिसल के यहाँ तक आए या फिर इधर से फिसलते 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 यहाँ तक आए, दोनों ही केस में आप देखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, क्योंकि ये mg है, यहाँ से यहाँ तक आने में mg की डायरेक्शन में कितना गया, h, चाहे इस रास्ते में आए, इस रास्ते में आए, किसी भी रास्ते में आए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg into h। सो ये यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कौन से रास्ते में आया उससे कोई मतलब नहीं है, बस कहां से कहां तक गया। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल लेंगे तो देखेंगे एनी कांस्टेंट फोर्स, कोई फोर्स जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, एनी कांस्टेंट फोर्स, मान लो कोई फोर्स दिया है 2ik प्लस 3j, ये कांस्टेंट फोर्स है। तो दूसरा हुआ स्प्रिंग फोर्स, तीसरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ढेर सारे फोर्सेस है जो कंजर्वेटिव है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप कहोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है ये, जब कोई बॉडी मूव करता है, इट इज एयर विस्कस फोर्स, यू कैन से, विस्कोसिटी एक चैप्टर है पढ़ेंगे हम लोग, एयर विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हो गए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा जानकारी हमारे पास हुआ, ये हुए उनके एग्जांपल्स। और ऐसे आपको सरप्राइजिंगली कोई अगर एक फोर्स दे दिया, पूछा ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। तो
कंजर्वेटिव फोर्स का एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body completely once throughout any closed loop, throughout any closed loop is 0. ठीक है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ले लो, कोई कांस्टेंट फोर्स ले लो, या स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, ये सब कंजर्वेटिव है। अगर कोई बॉडी को कैसा भी एक लूप में एक बार पूरा घुमा के वापस लेके आओगे तो देखोगे टोटल वर्क बाय द फोर्स इज 0, जबकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हर वक्त नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की केस में वर्क डन इज नॉट 0, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अभी तीसरा हुआ, ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। ठीक है, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो the total work done by the force in moving the body throughout any closed loop is equal to 0. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is always required to convert energy from one form to other. हम जानते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व है। जब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, थर्मल एनर्जी कंजर्व नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्या होता है? वो लोग दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे मैं अगर मैं दोनों हाथ को रगड़ता हूँ, मेरे हाथ की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज ए फ्रिक्शन व्हिच इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कोई ब्लॉक को जमीन पे अगर ग्राउंड पे फेंक देंगे, वो स्लाइड करके कुछ दूर जाएगा, रुकेगा, उसका मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी था कहाँ गया? हीट बन गया, वो गर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि द फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है। सिमिलरली जब हम कोई कॉइल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हरदम जरूरत होता है क्या करने के लिए? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए हम देखेंगे आगे चल के जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें अगर रास्ते में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो टोटल सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो वो एनर्जी का फॉर्म को बदल के दूसरे रूप में ले लेगा। बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में इतने सारे पॉइंट देखे, और लास्ट क्लास में आपको बताया था देख के कैसे पता करेंगे कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे लिख देंगे। लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, फिर भी थोड़ा सा लिख देते हैं। से कंजर्वेटिव और नॉट, एफ दिया गया है 4i कैप माइनस 2j कैप। F2 क्या दिया गया है? F2 दिया गया है 4x स्क्वायर i कैप प्लस 3y क्यूब j कैप। F3 दिया गया है
4xy i कैप प्लस 3x स्क्वायर j कैप। तो ये में से कौन कौन कंजर्वेटिव है, कौन कौन कंजर्वेटिव नहीं है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे। एनी कांस्टेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो ये हो गया कंजर्वेटिव। ये दोनों में से देखेंगे कि जब ये फोर्स से हम वार्क निकालेंगे, ये फोर्स से हमें F2 से वार्क निकालने के लिए प्रीवियस क्लास ओनली वी हैव सीन, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लेना। तो उसमें क्या था, जो वार्डन था, वार्डन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कब? when the x component is a pure function of x, y component is a pure function of y, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब ये देखो x कंपोनेंट में y है, y कंपोनेंट में x है, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये दोनों हो गए कंजर्वेटिव, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आया क्या? आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। प्रीवियस क्लास क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारा करके हम लोग देखे थे। लाइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative fields, conservative fields, फील्ड मतलब फोर्स, फील्ड का दूसरा मतलब है फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर मिलेगा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां पर मिलेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जहां पर मिलेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ऑनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। आपको टर्म्स मिलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपको फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे टर्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड by a body due to its position in a conservative field। ड्यू टू अपना पोजीशन के चलते उसके पास कुछ एनर्जी होगा, तो हम कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ बॉडी ओइंग टू इट्स पोजीशन। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी मींस आई मीन मैकेनिकल एनर्जी। इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जिसके पास एनर्जी है वो वर्क करेगा, जिसके पास नहीं है वो वर्क नहीं कर सकता। जिसका पास एनर्जी वो वर्क कर सकता है और करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा। ठीक है, लाइक तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। नाउ वी वांट टू सी हाउ वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए कंजर्वेटिव field at any point with respect to WRT, with respect to a reference is given by work done against the conservative force, work done against the conservative force in moving the body from point of reference to point of
कंसर्न। देखने में थोड़ा टेढ़ा लग सकता है, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट को याद रखना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि यूजुअली इन मेनी बुक्स इट इज मिसिंग, इट इज द वार्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कौन से रास्ते में? थ्रू एनी पाथ, किसी भी रास्ते में अगर आप आओगे तो जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, मतलब कोई एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, कोई मास यहां पर रखा है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पूछा गया बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इस मास को यहां से यहां तक लेना है, कौन से रास्ते में? किसी भी रास्ते में लेके यहां तक आए। यू सी व्हाट इज द वार्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर? ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी जो वर्क हुआ दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर। समझ में आया? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लेने से आसानी से समझ में आ जाता है। रेफरेंस से पॉइंट तक, जिस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए वहां तक एक बॉडी को मूव करवाना है, किसी भी रास्ते में मूव करवाना है, और देखना है कि कितना वर्क हुआ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जो वर्क डन हुआ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दिस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। Potential energy of a body in a conservative field at any point with respect to a reference is given by Warden against the conservative force in moving the body from point of reference to point of concern. जहाँ पर चाहिए वहाँ तक through any path. Now I hope I am able to clear the definition. ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन है। आपको कोई पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लिखना है? जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स लिखा था वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो। डेफिनेशन इज द सेम, डेफिनेशन रिमेन द सेम। कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट केसेस। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3। If a body is moved over a small displacement dl in a conservative field, then the work done by the conservative force F is dw, dl मूव किए हैं तो F डॉट dl, what is this? work done by the conservative force. du rise in पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अगर F डॉट dl हुआ तो du को क्या लिखेंगे? माइनस F डॉट dl। ठीक है, इससे हमें और एक चीज मिल रहा है कि F इज इक्वल टू माइनस du बाई dl। ठीक है, U is potential energy, U is potential energy and energy is scalar quantity, but remember du by dl is a vector quantity। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। समझ में आया? इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो इसके बारे में कुछ 1 मार्क वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं।
वो सबको हम अभी देखेंगे। तो ये जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स आया, इट कैन बी फाउंड एज माइनस डी बाई डी एल। ठीक है, ये एक वेक्टर है। हाँ, ये वन डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है तो लिखेंगे माइनस डी बाई डी एक्स आई केप। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो जे केप, विथ रिस्पेक्ट टू जेड है के केप, ऐसे करके लिखेंगे। एक चीज इसमें समझ में आ रहा है कि अगर किसी एक जगह कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स। जितना ज्यादा वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स उतने ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा है और ये पोजीशन है ए, ये दूसरा पोजीशन है बी, तो कौन सा पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? इन पोजीशन ए। समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन। ये हरदम ऐसा होता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में होता है। हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल का कोई ग्राफ y वर्सेस x डायग्राम ऐसे दिया गया है, पूछा गया व्हाट इज द स्लोप हियर, हाउ यू कैलकुलेट द स्लोप? यू ड्रॉ ए टेंजेंट एंड यू मेजर tan थीटा। tan थीटा हो गया स्लोप। कैसे निकालते हैं? यूजिंग कैलकुलस। यहाँ पर हम दो पॉइंट लेते हैं, ये अगर dx हुआ और ये पॉइंट्स अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस dy हुआ, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा tan थीटा है वो क्या है? यही तो है। कितना है? यू से स्लोप, जिसको हम प्यार से tan थीटा कहते हैं, वो क्या दिख रहा है? ये dy है, ये dx है, dy बाई dx। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। तो कोई भी कर्व का किसी भी पॉइंट में स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx निकालते हैं। साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम देखेंगे कि सपोज कहेंगे कि y वर्सेस x डायग्राम दिखने में कुछ मान लो ऐसा है। अगर ऐसा है तो व्हाट इज द स्लोप हियर एंड व्हाट इज द स्लोप हियर? ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस मेकिंग जीरो एंगल। सो व्हेन y इज मैक्सिमम dy by dx is 0, when y is minimum dy by dx is 0। ये चीज समझ में आए? तो हम क्या देख रहे हैं? स्लोप जब y मैक्सिमम है dy by dx 0 है, जब y मिनिमम है तब भी dy by dx 0 है। तो कीपिंग these two fundamental concepts in mind, we'll say when or the position where u is maximum और मिनिमम, जहां पर u मैक्सिमम है या मिनिमम है, we can write in position, we can write, क्या लिख सकते हैं? du by dx is equal to 0। जहां पर u मैक्सिमम होगा, जहां पर u मिनिमम होगा, वहां पर du by dx 0 होगा। मतलब du by dx 0 हो गया तो फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी 0। तो क्या कहेंगे? एट दीज पोजीशंस a body can be in equilibrium। ये सारे पोजीशन में कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है।
क्योंकि इस पोजीशन में फोर्स क्या आ गया, बॉडी के ऊपर 0 आ गया, फोर्स 0 आ गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अच्छा ठीक है, अब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है तो थोड़ा सोचते हैं। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे ये कि सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ऐसे दिया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन along x axis is given. As you move along x axis, potential energy is changing. Some graph is given. At this point, what is the force? You say 8x is equal to x0. 8x is equal to x0. du by dx is 0. du by dx 0. So f जो कि माइनस ड्यू बाई डी एक्स है वो भी हो गया 0. सो बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स 0. हाँ ये समझ में आया, कोई बड़ी चीज नहीं, वही तो डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले. बट व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, कौन सा इक्विलिब्रियम है? ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम में जानने का तरीका क्या हुआ? अगर कोई बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वो वापस खड़ा हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, डिस्प्लेस करेंगे भाग जाएगा. और स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वहीं रुक जाएगा, ना भागेगा ना वापस आएगा, तो हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. ठीक ठीक ठीक. चलो इस बॉडी को हम थोड़ा इधर को डिस्प्लेस करते हैं. x0 में रखे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, थोड़ा इधर को ले आते हैं. यहां पर 8x is equal to x1 और यहां पर चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है. 8x is equal to x1 du by dx क्या है? du by dx तो स्लोप है भाई. स्लोप कैसा है? ऐसा है, ऐसा स्लोप, ऐसा स्लोप, मतलब स्लोप इज नेगेटिव. आप जानते हो ये नेगेटिव स्लोप होता है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये जीरो स्लोप होता है, इनफाइनाइट स्लोप होता है. पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव, जीरो एंड इनफाइनाइट स्लोप ऐसे होते हैं. स्लोप इज नेगेटिव. तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज माइनस ड्यू बाय dx आई कैट. और अगर ड्यू बाय dx ही नेगेटिव आ गया तो f क्या हो गया? इसका मतलब f is along पॉजिटिव x एक्सिस. क्यों? ये हो गया नेगेटिव और ये माइनस आई कैप पहले से था बाई फॉर्मूला, और ये खुद नेगेटिव हो गया तो हो गया प्लस. f इज अराउंड पॉजिटिव x एक्सिस. तो बॉडी को जैसे हम इधर डिस्प्लेस किए उसके ऊपर फोर्स आने लगा किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में. अब जैसे डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे क्या होगा? इधर को फोर्स है भाग जाएगा, इट विल गो बैक. सिमिलर at x is equal to x2, at x is equal to x2, what is the du by dx? हाँ ये तो पॉजिटिव स्लोप है. अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया f क्या हो गया? समथिंग माइनस आई के. मतलब यहाँ पर बॉडी को लाके छोड़ोगे फोर्स ऐसे आएगा माइनस आई के, वापस ले आएगा. तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, थोड़ा इधर ले आओ तो उल्टा फोर्स आता है, इधर ले आओ उल्टा फोर्स आता है. दोनों ही केस में the force is trying to bring it towards the original position. तो ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पर? You will say this. कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया? हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, because the body is coming back to the original position after a small displacement. Similarly, थोड़ा लिख लेते हैं. Similarly, 8x is equal to x2 du by dx is positive. f is equal to minus du by dx I cap. So f is directed along
negative x-axis. Oh, if a body in equilibrium at x is equal to x0 is slightly displaced and released, it will come back to original position. Original position. दस सबसे इंपॉर्टेंट है, दस द पोजिशन ऑफ यू मिनिमम, जहां पर यू मिनिमम था, रेफर्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? जहां पर यू मिनिमम है वहां पर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम यू विल रेफर टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम यू और यू मैक्स ऐसे लिखते हैं, refers to unstable equilibrium। तो ये काफी चीजें आप लोगों को भी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यू मैक्सिमम, यू मिनिमम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां पर यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। कैसे पता करते हैं? जहां पर dy by dx 0 है। ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, बस एक दो क्वेश्चन दूंगा, फिर हम लोग बारी बारी से डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी को देखने लगेंगे। मेरा सी ए क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास 5 kg at any point on x-axis is given by u is equal to say 2x square plus minus 24x। ठीक है, find where 2 kg can be in equilibrium। 5 kg, 5 kg, sorry, 5 kg। What is acceleration of 5 kg if it is located at x is equal to 4। What is work done in moving 5 kg from कहाँ से कहाँ पर? x is equal to 7 meter to x is equal to what is work done, और थोड़ा सा what is work done by conservative force, conservative force
kg फ्रॉम कोई एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट मेरे लो, x इज इक्वल टू 6 टू x is equal to 6 to x is equal to 3। तो ये सारा क्वेश्चन करना है आपको, निकालना है वार्डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, वार्डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड कितना है, ये सारा क्वेश्चन आपको अभी करना है। पूछा है पहला बीट में, क्या पूछा है, कहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। फॉर इक्विलिब्रियम यू नो द फोर्स मस्ट बी जीरो, मतलब du by dx मस्ट बी इक्वल टू जीरो। du by dx डेरिवेटिव निकालना सबको आता है, 2 का 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x माइनस 24x का हो जाएगा 24, दैट इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू 6 मीटर। बीट नंबर 1 हो गया। बीट नंबर 2 क्या पूछा है, 8x इज इक्वल टू 4 में छोड़ेंगे तो ठीक है, 8x इज इक्वल टू 4, f इज माइनस du by dx आई के, तो du by dx क्या हो गया, माइनस 4x माइनस 24 आई के, क्या डालना है, x इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 24 इज माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8 आई के, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास 8 बाई 5 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ आपने से तो बता दिए थे कुछ लोग, बढ़िया है। व्हाट इज द वर्णन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, तो लेट अस सी। मैं एकदम बता दें, क्यों नहीं आएगा, हम बताएंगे तुम समझोगे, फिर होगा नहीं कैसे। इवन इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल, तो देखो ध्यान से, तो इसमें कोई बॉडी को A से B तक लिया गया, 8x इज इक्वल टू 6, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ x का वैल्यू 6 डालो ना, 6 डालो, इट इज 2 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 6 इज इक्वल टू 72, एंड दिस इज 144 माइनस 72 जूल्स। अच्छा ठीक है, 8x इज इक्वल टू कहां पर जाना है, 3 मीटर में। ठीक है, व्हाट इज u, चलो ये हो गया, u का वैल्यू x के जगह डालेंगे, u x का था 2x स्क्वायर माइनस 24x, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3, ये हो गया 12, 18 माइनस 72, 18 माइनस 72 हो गया माइनस 60 से 6 गया 54 जूल्स, ये बात है। तो ये इनिशियली था, ये फाइनली था। देखो माइनस 72 जूल था पहले, कहां पे, 6 पे, और x इक्वल टू 3 में आए तो क्या हो गया, माइनस 54 जूल हो गया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज गेन, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, जीरो हो जाएगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज गेन। अच्छा तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U2 माइनस U1, कितना आया, U2 तो था माइनस 54 माइनस माइनस 72, कितना हो गया भाई, ये हो गया कितना है 18 जूल्स। ये पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, क्या करने में ना, x इक्वल टू 6 से x इक्वल टू 3 जाने में, पोटेंशियल एनर्जी गेन इज 18 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कब होता है, when work is done by the conservative force or against the conservative force, obviously against the conservative force, means in going from here to here work done against conservative force is 18 joule,
that is equal to work done against conservative force। ठीक है, ये तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गेन है, लेकिन पूछा है बड़ी तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या मिलेगा आंसर में? कहेंगे वर्क डन बाय F इज इक्वल टू -18 जूल। ये चीज को समझना है, क्योंकि हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है तो वर्क इज डन अगेंस्ट कितना? 18 जूल, जितना बढ़ा है। फिर हमें पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, तो आप कहोगे ऑब्वियसली इट इज -18 जूल।